नमस्कार, मैं संजीव गिरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म टॉपर्स सर्कल। दोस्तों, कलम और कॉपी लीजिए और हो जाइए पढ़ने के लिए तैयार। मैं आपको आज एक मजेदार टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। पीछे जो आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन की खोज, उसी को आज आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे और आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जे थॉमस का परमाणु मॉडल। ठीक है, उस मॉडल को पढ़ने से पहले आज हम जान लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है। आपने पीछे R.A. मिल्टन के बारे में पढ़ा। उन्होंने क्या बताया? जो इलेक्ट्रॉन का आवेश और उसके द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो 1.76 गुने 10 के पावर 8 कूलाम पर ग्राम होता है। चलिए मैं लिख के इन चीजों को समझाता हूं। आपने क्या पढ़ा? R.A. मिल्टन का तेल, बूंद मत लिखिए, बिंदु लिख लीजिए इसको। बिंदु सिद्धांत। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया जो आवेश जो होता है, आवेश कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन का आवेश और उसका जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान कितना? 1.76 गुने 10 के पावर 8 कूलाम पर ग्राम होता है। या इसे आप कन्वर्ट करेंगे केजी में तो ये 1.76 गुने 10 के पावर 8 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 11 कूलाम पर केजी। ठीक है, ठीक है। और आपको एक चीज तो पता ही होगा, जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। ठीक है, -19 कूलाम। ये दो चीजें आपको पता है। जब ये दो चीजें आपको पता है तो आसानी से हम इन दोनों चीजों को कंपेयर करके और निकाल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। चलिए अब इस समीकरण को आप ध्यान से देखिए। इस समीकरण को आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा है? E/m। अगर इस E/m में अगर E का मान हम ये पुट कर दे तो m का मान निकल जाएगा। चलिए करते हैं पुट। तो ये क्या हो जाएगा? इसको यहाँ पे रफ किया जाए और लिखिए, है ना, इसको मान लीजिए आप समीकरण 1 और लिखिए समीकरण 1 में E का मान रखने पर, जब E का मान समीकरण 1 में आप रखेंगे तो आप रखेंगे 1.6 गुनी 10 के पावर -19। ठीक है, और m का आप मान रखेंगे तो m का मान तो पता ही नहीं, यही तो ज्ञात करना मुझे। और ये कितने के बराबर है? 1.76 गुने 10 के पावर 8 कूलाम, है ना, पर ग्राम के बराबर। ये भाई साहब को आप क्या कर लीजिए, इधर ले आइए और इसको इधर ले चलते हैं। ठीक है, चलिए तो आप देखिए m इधर बट्टा में है, भाग में है, इधर आएगा तो गुना में, और ये इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, m बराबर 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम बट्टे का 1.76 गुने 10 के पावर 8 कूलाम। कितना? 8 कूलाम। ठीक है, अब ये वैल्यू किस में निकलेगा? ये कूलाम से कूलाम तो कट जाएगा भैया, इसमें आएगा ग्राम में। किस में आएगा? ग्राम। अब आगे इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा m = 1.6 बट्टे का 1.76 गुने का 10 के पावर -19। अब देखिए यहाँ बेस क्या है? सेम है। बेस क्या है? सेम है। चलिए एक फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा, a के पावर में m बट्टे में a के पावर में n को, ये आपने वैसे कक्षा 8वीं के गणित में ये पढ़ा हो। तो ये क्या हो जाता है? a के पावर में m माइनस का n। तो हम भी वहां यहाँ यही यूज करेंगे। a की जगह यहाँ पे 10 है, यहाँ भी क्या है? 10 है। m की जगह पे यहाँ पे -19 है और n की जगह पे क्या है?
8 है, तो इसको ऐसे बिठाइए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 8, माइनस का। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m इक्वल टू 1.6, ऐसे कर लीजिए ना, दशमलव को हटा ही देते है ना, तो यहाँ पे एक जीरो लगा देते और इसको लिख देते 106, ठीक है। अब इस दोनों को आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 27, माइनस का कितना आ जाएगा 27, ठीक है। अब इसको आप भाग दीजिए, क्या दीजिए, भाग दीजिए, तो ये आ जाएगा m बराबर, इसको भाग दीजिएगा तो 0.91 के आसपास और गुने 10 का पावर कितना, माइनस का 27। ये सभी के सभी वैल्यू किस में आ रहा है, ग्राम में, किस में आ रहा है, ग्राम में। फिर आप इसको अगर और आगे ले जाइएगा तो दशमलव को उठा के एक अंक आगे ले जाइए तो पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटेगा, लेकिन घटेगा तो ये माइनस में है, तो घटने की जगह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9.1 गुने 10 के पावर माइनस का 28 ग्राम, कितना, माइनस का 28 ग्राम, ठीक है, माइनस का 28 ग्राम। अगर इसको आप केजी में लिखोगे तो ये केजी में आ जाएगा आपका वैल्यू m इक्वल टू 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 केजी, है ना, बस 3 इसमें ऐड कर देना। तो आपने देखा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, आपको हमेशा इस बात को याद रखना है, हमेशा इस बात को याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुने 10 के पावर माइनस का 28 ग्राम। और इसे यदि केजी में आप बोलोगे किलो में तो ये आप याद रख लो, जो 9.1 गुने 10 के पावर माइनस का 31 केजी, ठीक है। मतलब परमाणु का द्रव्यमान इतना होता है। अब ये चीज तो थोड़ा सा एक आंकड़ा मुझे आइडिया लग जाता है जो 9.1 गुने 10 के पावर 31 है, लेकिन मैं कंपेयर करूं तो शायद है ना इसको और अच्छे से समझ सकता हूं, जो ये परमाणु से ये छोटा है या बड़ा है, या परमाणु के द्रव्यमान से इसका द्रव्यमान ज्यादा है या कम है। तो आइए एक परमाणु के सापेक्ष हम इसका द्रव्यमान निकाल के देख लेते हैं, ठीक है, एक परमाणु के सापेक्ष हम इसका द्रव्यमान निकाल के देख लेते हैं। तो देखते हैं, पहला ही परमाणु लेते हैं हाइड्रोजन, लिखते हैं हाइड्रोजन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, हाइड्रोजन के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम कंपेयर करेंगे, जो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा है। क्या हम कंपेयर करेंगे, हाइड्रोजन का द्रव्यमान ज्यादा है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान, एक हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा है। चलिए इन चीजों को समझते हैं। आपको ये ज्ञात है जो एक मोल, कितना मोल, एक मोल हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, तो आपको पता है 1.008 ग्राम, ठीक है, एक मोल। अब ये एक मोल क्या है, तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है एक मोल का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर 6.022 इंटू 10⁻23 कण। अब कण हम यहाँ पे क्यों लिखे, हमने हाइड्रोजन लिया है तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हाइड्रोजन, क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, हाइड्रोजन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, हाइड्रोजन। तो इतना हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 1.008। यदि मैं आपसे पूछूं जो आप बताओ मुझे एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या होगा, तो आप कहोगे सर डिवाइड कर लो ना, तो चलिए मैं डिवाइड कर लेता हूं। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान, तो एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान आप निकालोगे तो आप निकालोगे 1.008 बटे का कितना, 6.022 गुने 10 के पावर माइनस का, सॉरी माइनस नहीं आएगा है ना, वैसे 23। अब इसको आपको क्या करना है, भाग लगाना है, क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो आप ऐसे भाग लगा लो ना, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान, चलिए दशमलव यहां से हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा भैया, देखिए 3 अंक बाद यहां भी दशमलव, 3 अंक बाद यहां भी दशमलव, तो दोनों समान है तो दोनों को हटा देते हैं।
ये भाई साहब ऊपर जाएंगे तो ये पॉजिटिव से क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। अब इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। चलो मैं है ना डिवाइड करके बताता हूँ आपको जो ये आएगा कितना। आप ये मोबाइल खोल लीजिए और कीजिए इसको भाग। 1008 डिवाइडेड बाई 6022, ये आपका निकल के आया एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना, तो ये आपका आया 0.167। इसके आगे भी है तो उतना मत लिखो आप, इनवर्स का 23, ठीक है, इनवर्स का 23। अगर आप इसे डिसिमल को आगे उठा के ले जाए, पीछे हमने आपको सिखाया, तो निकल जाएगा एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना निकल के आएगा, बताओ फटाफट आप लोग। तो ये आएगा 1.67 को छोड़ देते हैं हम ऐसे ही, तो इंटू 10 टू द पावर, अब ये 23 से कितना हो जाएगा इनवर्स में 24। तो आपने क्या देखा, जो एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान इतना होता है, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान इतना होता है। अब हमें कंपेयर करना है किससे, तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से। हमें इस चीज का पता लगाना है जो इलेक्ट्रॉन भारी है या हाइड्रोजन का एक परमाणु भारी, इलेक्ट्रॉन भारी है या हाइड्रोजन का एक परमाणु भारी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको इसमें भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए शुरू करें। एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान आपको पता है और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता है कितना था, 9.1×10⁻⁻31 कूलाम पर केजी, ठीक है। और आपको एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान निकल के आया, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान आपको निकल के आया कितना, तो आपने निकाला 1.6×10⁻⁻24, ठीक है, कूलाम, सॉरी बस इतना ही, ग्राम में है, ये किसमें है, ग्राम। तो आप इसको ग्राम वाला भी वैल्यू यूज कर सकते हो, इसमें ग्राम में है तो इसको भी आप ग्राम में ही यूज कर लो। तो ये आपका कितना था 9.1 इंटू 10 टू द इनवर्स, इसमें से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 28, ठीक है, ये था। अब एक दूसरे को क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे, तो लिखेंगे है किसका द्रव्यमान, हमें कंपेयर करना है, तो ध्यान रखिएगा एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान बट्टे का क्या करना पड़ेगा आपको, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान आपने कितना निकाला, तो आपने निकाला 9.1×10⁻⁻28। मैं 28 इसलिए लेता हूं क्योंकि हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो किसमें है, ग्राम में, और इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान हम ग्राम में लेंगे तो ताकि ये आसान हो जाए कैलकुलेशन, ठीक है। तो आप इन चीजों को ऐसे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और एक हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान आपका वो कितना है, तो वो है आपका 1.6×10⁻⁻24, ठीक है, और सभी के सभी ग्राम में। चलो अब यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव है, यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव, इसको हटाइए तो ये क्या निकलेगा 16/91, गुना करोगे 10⁻⁻24, बेस सेम है, पावर ऊपर में जाएगा है ना, तो ये माइनस, और ये भाई साहब फिर से अपने है ना माइनस में ही है। तो पहले इसी को सॉल्व कर लीजिए ना, इसको भी सॉल्व कर लेंगे साथ में है ना, डिवाइड दीजिए, भाग दीजिए आप लोग, ये कितना आएगा, भाग दीजिए, ये कितना आएगा, ये आपका कितना आएगा 0. ये आएगा 0.1758 समथिंग, तो उसको 175 को हमने 6 ही लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं 6 लिख लेते हैं, ठीक है, 6 लिख लीजिए इंटू 10 टू दी पावर। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 24 प्लस का 28, माइनस का 24 और प्लस का 28, आइए कंपेयर कीजिए, तो ये 0.176 इंटू 10 टू दी पावर, अभी कितना हो जाएगा, देखो 28 है ना और 24, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका पावर का कितना 4, पावर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब इसको आप आगे कर लो, आप इसको क्या कर लीजिए आगे कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 1.6
एक कंपेरिजन आगे पूरा पूरा ही कर लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं आगे इसको पूरा पूरा कर लेते हैं। अब यहाँ पे 6 के बाद है ना पूरा पूरा कर लीजिए, तो ये ऐसा आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 176, इसके आगे समथिंग है ना 8 रहा होगा, ये 0 जो मान लो, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ये पूरा पूरा क्या आ जाएगा खत्म। यदि आप यहाँ पे 0 मानना चाहो तो 0 मान लो, है ना। हमने क्या किया, अगर आप इसको पूरा पूरा भाग दोगे, अगर आप इसको पूरा पूरा भाग दोगे, कंफ्यूज मत रहना आप, देखो मैं समझाता हूँ, इसको आप पूरा पूरा भाग दोगे तो ये बहुत लार्ज नंबर आएगा, तो ये 6 तक नहीं आएगा। ये कैसा आता है, ये आएगा आपको, ये आएगा आपको यहाँ पे, ये भाई साहब को थोड़ा सा सॉरी, इस भाई साहब को थोड़ा सा हम अलग कर लेते हैं। देखिए इसको मैं पूरा पूरा लिखता हूं, तो ये आएगा आपको 0.1758 है ना समथिंग इतना, और इसको आप इतना से क्या करोगे मल्टीपल कर। तो अब जब आप 4 डिजिट आगे ले जाओगे तो हम इसको वही चीज लिखेंगे ना, हम इसको तो वही चीज लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे हम इसको लिखेंगे जो यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे 5 की जगह 6 की जगह क्या लगा देंगे, हम यहाँ पे 6 की जगह क्या लगा देंगे 8 लगा देंगे, क्या लगा देंगे हम यहाँ पे 8, तो हम लिखेंगे 0.1758 इंटू 10 टू दी पावर 4। अब इसको 4 डिसिमल आगे ले जाओगे तो ये आ जाएगा 1758, क्या आ जाएगा 1758। अब इस 1758 का मतलब क्या, मतलब ये है भैया जो इलेक्ट्रॉन के जो कण है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन परमाणु से 1758 गुना छोटा है। आपने क्या समझा, आपने ठीक सुना, आपने वही चीज समझा जो मैंने आपको बताया। आपने क्या समझा, जो ये 1758 वह संख्या है जो ये बताता है जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक परमाणु से 1758 गुना छोटा है, मतलब द्रव्यमान इसका इतना कम है। तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही सूक्ष्म कण है, इलेक्ट्रॉन क्या है बहुत ही सूक्ष्म कण है, इसलिए तो वो सूक्ष्म कण के अंदर समाहित हो जाता है, अर्थात प्रोटॉन बोलते हैं किसी भी परमाणु के अंदर समाहित हो जाता है। बात समझ में, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन का लिया, आप सेम प्रोसेस अपनाओगे, आप सेम प्रोसेस अपनाओगे और आप ऑक्सीजन का निकाल कर देखना, आप कार्बन का निकाल के देखना और कंपेयर करना, जो ऑक्सीजन के एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन कितना छोटा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना कम है, कार्बन के एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना कम है, तो आप आंकड़ा लगा पाओगे जो सभी परमाणु एक जैसे नहीं होते, सभी का द्रव्यमान एक जैसा नहीं होता है ना। जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान यहाँ पे कुछ अलग निकला, मतलब हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान से इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान था वो 1758 गुना छोटा था। ये आपके बुक में अप्रोक्स 1800 के आसपास लिखा होगा, है ना, ध्यान रखिएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यहाँ पे जो आप आंकड़ा ले रहे हो, संख्या ले रहे हो, ये संख्या बहुत लार्ज नंबर है, तो यहाँ पे ये संख्या में अंतर हो सकता है, ठीक है। बट यही प्रोसेस आप अपनाओगे तो आप कैलकुलेट कर पाओगे जो ऑक्सीजन के एक परमाणु के द्रव्यमान से अपना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना छोटा है, कार्बन का है ना, कार्बन के एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना छोटा, ठीक है। तो ये कहानी थी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ये कहानी किसकी थी, इलेक्ट्रॉन की। चलिए मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी दूं प्रोटॉन के बारे में, किसके बारे में, प्रोटॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन को तो इस पूरे चैप्टर में पढ़ना ही पढ़ना है, अब प्रोटॉन के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। चलिए समझिए आगे। आपको कुछ नहीं करना, बस एक प्रश्नली बनानी है, एक प्रश्नली बनानी है। आप इतना प्रश्नली बना लियो ना, आप लोग प्रैक्टिस इतनी हो गई होगी तो चुटकी में बना लोगे फटाफट। ये एक प्रश्नली है, इस प्रश्नली में आपको क्या करना है, फटाक से है ना, दो इलेक्ट्रोड लगाइए, क्या लगाइए इसमें, इलेक्ट्रोड लगाइए और इसको कर दीजिए रफू चक्कर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे हाई वोल्टेज, वही वाला 440 वोल्ट वाला। चलो इसमें आप कितना वोल्ट,
10,000 वोल्ट ज्ञात होगा आपको। हम इससे कम ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जब हम कम वोल्टेज लेंगे ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ठीक है, हमें पता ही नहीं चलेगा जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। चलिए अब यहाँ पे हम एक लगा देते हैं स्विच। आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे, जो मैं परिपथ बना रहा हूं इस परिपथ में इलेक्ट्रिसिटी कैसे सप्लाई होगी, बंद स्विच से या खुला स्विच से, है ना। स्विच को जब हम ऑन करेंगे तब या ऑफ करेंगे तब, फटाफट कमेंट कीजिए। आपने क्या बना लिया? परिपथ। आपका परिपथ क्या हो गया? तैयार। ठीक है, आपका परिपथ क्या हो गया? तैयार। आप एक काम कीजिए ना, यहाँ पे इसको पॉजिटिव टर्मिनल मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए? निगेटिव टर्मिनल। आसान रहेगा समझना। ये आपका क्या है? नेगेटिव टर्मिनल और ये क्या है आपका? पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, समझिए बात। आपने पीछे क्या समझा? जो हम जिस प्रणाली का उपयोग करते हैं इस प्रणाली का वैक्यूम जो दाब होता है बहुत ही कम। हमने इसका दाब कितना रखा था पीछे? आपको आई थिंक याद होगा, वो था आपका 0.01 mmHg। इसे भी आप कम लिख सकते हैं ना, 0.001 है सर, यहां भी आप लिख सकते हैं। एकदम निम्न रखना है। कितना रखना है? कम रखना है। अब इसमें हमने क्या निकाला? सभी चीज को, इसके अंदर जो भी गैस था इस गैस को हमने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया और इसमें हमने हाइड्रोजन गैस को भरा है। अभी हमने इसमें क्या भरा है? हाइड्रोजन गैस को। चलिए इसमें हम हाइड्रोजन गैस को भर देते हैं। तो इसमें क्या है? हाइड्रोजन गैस। समझिए बात को, हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। ठीक है, यहां पे आपने क्या लगाया था? याद है आपको? यहाँ पे आपने एक चमकदार, है ना, लेयर बनाया था, परत बनाया था। और वो चमकदार परत किस चीज का था? तो वो था ZnS का। किसका था? ZnS का। अब आज हम इसमें एक बदलाव करने जा रहे हैं। जो अपना ये कैथोड है ना, ये जो कैथोड है ना, इसको क्या बोलोगे आप? कैथोड। और इसको क्या बोलोगे आप? एनोड। तो इस कैथोड में आज हम छोटे छोटे छिद्र करते हैं। क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे छिद्र करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे छिद्र करते हैं, होल कर। अब समझोगे आज जो ऐसा क्यों हो रहा है। और ये ऊपर का एरिया अपना पूरा पूरा ब्लॉक है, ध्यान रखिए, ताकि इधर से इधर कोई न जा सके। कोई नहीं जा सकता, चाहे वो कितना हो बड़ा, है ना, मेहमान क्यों ना हो, वीआईपी पर्सन क्यों ना हो, कोई नहीं जा सकता। मैंने इसको पूरा पूरा क्या कर दिया? अब जैसे ही आप इसमें से 10,000 वोल्टेज करंट सप्लाई करोगे तो क्या होगा? तो होगा ये, जो कैथोड की तरफ से सर प्रकाश निकलेगी। क्या निकलेगी? प्रकाश निकलेगी। ठीक है, ये चीज तो डॉक्टर साहब ने बता दिया। जो कैथोड की तरफ से क्या निकलेगी? प्रकाश निकलेगी। और वो प्रकाश कहां जाएगी? तो एनोड की तरफ जाएगी। कहां जाएगी? एनोड की तरफ। तो कैथोड से निकलने वाली प्रकाश के बारे में हमने पीछे वाला वीडियो में पढ़ लिया है। जो इसको क्या बोलेंगे हम? कैथोड किरण। लेकिन अभी पढ़ रहा है क्या? एनोड किरण के बारे में। किसके बारे में? एनोड किरण के बारे में, है ना, जिसको आप क्या बोलते हो? प्रोटॉन। ठीक है, आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हेडिंग एनोड रे, है ना, एनोड किरण। ठीक है, ध्यान रखिए, जॉनी 9 है मेरा। ठीक, मैं थोड़ा सा गंदा लिखता हूं। अब देखिए, बात समझिए, बात समझिए। जब ये प्रकाश की किरण निकली, जब ये प्रकाश की किरण निकली तो ये किससे टकराई होगी? तो इस प्रणाली में जो गैस के कण उपस्थित हो उस गैस के कण से ये टकराई, गैस के कण से टकराई। तो गैस का जो कण है वो क्या है आपका? परमाणु। वो क्या है आपका? परमाणु। समझिए बात,
अब ये परमाणु का कक्ष होता है, ये परमाणु का क्या है, कक्ष। अब हमने इसमें जो भरा है गैस, वो गैस क्या है आपका, हाइड्रोजन। कौन है, हाइड्रोजन। इसका तो आज काम तमाम होने वाला है, इतना कुटाई होगा ना, इतना कुटाई होगा जिसके बारे में ये सोचा ही नहीं होगा। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन। अब इस हाइड्रोजन के ऊपर हमने क्या किया, प्रहार किया। हमने क्या किया, प्रहार किया। तो जैसे ही हाइड्रोजन के ऊपर हम प्रहार करेंगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इसका प्रोटॉन इसके ऊपर दिखेगा। तो देख, मुझे पकड़ने वाला अब कोई नहीं है, मैं फ्री हूं, मैं स्वतंत्र हूं। मैं क्या हूं, स्वतंत्र हूं। तो ये हाइड्रोजन भाई साहब थे, इस हाइड्रोजन भाई साहब के पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन किसको पकड़ के रखा था, प्रोटॉन को। बोला ना, हम जब तक रहेंगे तब तक तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं चलेगा, है ना। तो इसने इसको न्यूट्रल कर दिया, मतलब इसका ये उदासीन था, इसका पावर शून्य था, है ना, ये उदासीन था। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर हुआ, ये फ्री हो गया और इसके सर के ऊपर आके बैठ गया। देख, मैं प्रोटॉन, क्या हूं मैं, प्रोटॉन। तो इस कण के ऊपर जब यहां से कैथोड किरण ने क्या किया, प्रहार किया, कैथोड किरण ने प्रहार किया, तो इसमें से उछलकर बाहर कौन भागा, इलेक्ट्रॉन। कौन बाहर भागा, इलेक्ट्रॉन। तो इस कण के ऊपर कौन आके बैठ गया होगा, प्रोटॉन। अब ये प्रोटॉन था या नहीं था, है ना, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि इसका नाम बाद में चलकर प्रोटॉन रखा गया। तो इसके ऊपर बस आप इतना समझो, जो एक आवेश आकर बैठ गया। क्या आकर बैठ गया, आवेश। अब जब ये आवेश निकला तो बहुत सारे आवेश पॉजिटिव चार्ज इसमें निकले होंगे, है ना, ये आवेश। अब ये क्या हुआ, कुछ इधर भाग रहा है तो कुछ इधर भाग, कुछ इधर भाग रहा है, कुछ इधर भाग रहा है, ऐसा है। कुछ कण इधर भाग रहा है, कुछ कण इधर भाग रहा है, कुछ कण इधर भाग रहा है तो कुछ कण इधर भाग रहा है। अब देखो इसमें हुआ क्या, हमने जो इसमें से होल किया, कुछ कण इस होल से होकर भी, है ना, जाना था इसको इधर, लेकिन जा रहा है इधर। और यहाँ पे प्रकाश उत्पन्न करे, जा रहा है इधर, और यहाँ पे क्या उत्पन्न कर रहा है, प्रकाश। यहाँ पे क्या उत्पन्न कर रहा है, प्रकाश। अब थॉमस साहब सोच के हैरान हो गए, जो ये आखिर क्या है, इसको तो मैं भेज रहा था उधर, डाल्टन साहब ने भेजा इसको एनोड की तरफ, लेकिन भाई साहब ये निकल रहा है किधर, कैथोड की तरफ। कैथोड से निकला और कैथोड से बाहर निकल रहा है। तो फिर उन्होंने दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया, वही थॉट, बेसिक था, बेसिक सा, जो भैया सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। अब वहां पे, है ना, उनके दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने क्या सोचा, जो ये एनोड है, एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, और जो नेगेटिव चार्ज वाला है वो कहां जा रहा है, एनोड के तरफ। इसका मतलब ये प्लस है और ये कौन सा है, माइनस है। तो इन दोनों के बीच आकर्षण हो रहा है, इन दोनों के बीच क्या है, आकर्षण हो रहा है। और जो इसके विपरीत दिशा में घूम के, है ना, इससे प्रतिकर्षित होकर दूसरी दिशा में जा रहे हैं, वो भाई पॉजिटिव चार्ज वाला नहीं हो सकता। कौन नहीं हो सकता, पॉजिटिव चार्ज वाला नहीं हो सकता। हो सकता है या नहीं, हो सकता है मेरे भाई, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जो सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो पॉजिटिव से दूर भाग रहा है, क्या हो रहा है, पॉजिटिव से दूर भाग रहा है, और कैथोड की, है ना, दूसरी दिशा में इस दीवार के ऊपर क्या कर रहा है, एक प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। क्या उत्पन्न कर रहा है, एक प्रकार का प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। तो उनसे उनको पता चला जो भैया ये इसका विपरीत गुण है, कैथोड से इसका क्या है, विपरीत गुण है। अब ये कैथोड नहीं हो सकता, तो ये क्या नहीं हो सकता, कैथोड नहीं हो सकता। तो कैथोड क्या था, ऋण आवेशित था, इसका मतलब ये पक्का धन आवेश है। क्या है ये, धन आवेश। और फिर इसका नाम आगे चलकर क्या पड़ा, प्रोटॉन। क्या नाम पड़ा इसका, प्रोटॉन, है ना। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। ठीक है, तो आपको तो ये चीज समझ में आ गई होगी, जो कैथोड की किरण कैथोड से निकला, बट एनोड की किरण एनोड से नहीं निकला। किससे निकला वो, तो इस परख नली के अंदर जो गैस भरा हुआ था, उस गैस के कणों से निकला। ठीक है, तो दो बात आज आप ध्यान रखिएगा आज से। जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकला तो इसकी संख्या कम थी, जैसे ही ये गैस के ऊपर प्रहार किया तो गैस के अंदर से उसके कण में जो इलेक्ट्रॉन थे उस कण को भी प्रहार से बाहर फेंक दिया। तो ये प्रखनली में आकर इसकी संख्या बढ़ गई, प्रखनली में आकर इसकी संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, और प्रोटॉन भी वहीं से उत्पन्न हुआ, प्रोटॉन भी वहीं से उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो आपको ये बेसिक जानकारी समझ में आई होगी, जो प्रोटॉन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति, प्रोटॉन की उत्पत्ति कैसे हुई। और इसको हम आगे वाले सिलेबस में
और कवर करेंगे, ठीक है। आपके इस चैप्टर में अभी तक ये इतना ही था। अब नेक्स्ट जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो और इसके बारे में लार्ज रूप से, बेहतर रूप से और इसके अंदर की चीजों को खोद खोद कर हम निकालेंगे, ठीक। आप पीछे वाला वो चीज पढ़ लीजिएगा, क्या, इलेक्ट्रॉन का गुण। सेम इसके अंदर भी वही गुण होता है जो ये सीधी रेखा में गमन करती है, ये ऊष्मा उत्पन्न करती है, तो ये सारी चीजें वही है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है। जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है। अब देखिए कहानी अब यहीं से शुरू होती है, जो आखिर ये परमाणु दिखता कैसा है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और प्रोटॉन निकलते हैं। अभी तो हमने बस केवल इतना जाना जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, लेकिन कहाँ होता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब इसके बारे में जानकारी हमें कब होगी, जब हम परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तब ना। जैसे अपने बारे में आप सोच लीजिए, जो हमारे अंदर या आपके अंदर ये सभी है ना, मनुष्य के अंदर गुर्दा होता है, लीवर होता है, किडनी होता है ना, अलग अलग चीजें होती हैं। अब वो कहाँ पे होता है कैसे पता चलेगा, जब आप उस चीज को देखोगे, एब्जॉर्ब करोगे तब। तो अब है ना पोस्टमार्टम करना होगा इसके लिए, तो अब हम पोस्टमार्टम करेंगे किसका, परमाणु, किसका, परमाणु का, ठीक है। अब जे थॉमस साहब ने क्या कहा, जे थॉमसन साहब ने क्या कहा, जो ये है ना, एक उन्होंने रैंडम आकृति ले लिया और इस आकृति को बोला, जो भैया ये पूरी की पूरी जो आकृति है ये क्या है अपनी, ये धन आवेशित है। ये क्या है आपका, पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये धन आवेशित है। पूरी की पूरी आकृति क्या है, धन आवेशित है। तो जब पूरी की पूरी आकृति धन आवेशित है, इसका मतलब पूरा ये प्रोटॉन है क्या, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ है। अभी आपने देखा, जो एक परमाणु, उस परमाणु के ऊपर प्रहार हुआ किसी किरण से, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन भी निकला। जैसे इलेक्ट्रॉन निकला उसके अंदर से प्रोटॉन भी निकला। तो इसका मतलब अगर ये परमाणु है और इस पूरे परमाणु को यदि मैं मान लूं जो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज का है, इलेक्ट्रॉन का है। तो उन्होंने बताया जो इसके बॉडी पार्ट्स में समान रूप से, इसके पूरे बॉडी में समान रूप से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वितरित होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वितरित होता है, जिसके कारण परमाणु उदासीन होता है। क्या बताया उन्होंने, देखिए ये बेसिक जानकारी है स्ट्रक्चर के बारे में, अभी हमने शुरुआत ही की। अब शुरुआत में कोई पूरी जानकारी तो मिलेगी नहीं, है ना। इसके आगे इसमें क्या गलती थी, क्या सही हुई, वो सारी चीजें हम आगे की ओर पढ़ेंगे। तो उन्होंने एक गोला लिया और उस गोला को मान लिया जो ये क्या है, धन आवेशित है, और इसका जो ऋण आवेश है, ये निगेटिव चार्ज जो है, वो इसके बीच में समान रूप से वितरित है। अब जितना इसमें नेगेटिव चार्ज है उतना ही इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। हमारे थॉमसन साहब ने क्या बताया, जो परमाणु के अंदर, किसके अंदर, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों समान मात्रा में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, दोनों समान मात्रा में। अब ये चीज तो ऐसे समझ में आई नहीं, है ना। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आपने तो तरबूज देखा होगा, क्या देखा होगा, तरबूज। आइए तरबूज भी हम बना ही लेते हैं। क्या बना लेते हैं हम लोग, तरबूज। ठीक, कैसा लगा ये तरबूज, इसका कलर कैसा कर दूं, लगभग ऐसा, ऐसा होता है क्या, मान लो यही है, ठीक है। अब इसके ऊपर आप ऐसी वाली आकृति अगर लगा दो तो ये पूरा का पूरा क्या लगेगा आपको, तरबूज लगेगा सर। क्या लगेगा, तरबूज। भैया मुंह में अगर पानी आ जाए तो पानी पी लेना, क्योंकि तरबूज मैं खाने को तो दूंगा नहीं, ठीक है, बात ही समझ में। चलिए ये आपका तरबूज बनके
तैयार है, तरबूज बनके तैयार है। अब आपने देखा ये लाल वाला जो पार्ट होता है उसका गुद्देदार भाग, और इसके अंदर ये जो काला काला वाला पार्टिकल्स है ये बीज, ये क्या है? बीज। ठीक है, बात आ रही समझ में क्या? ये काला काला वाला जो है ये क्या है? बीज है। तो इसी के तौर पर ठीक ऐसा ही हमारे थॉमसन साहब ने परमाणु का संरचना बताया, जो उन्होंने बताया जो ये पूरा बॉडी जो है, ये तरबूज का जो पूरा बॉडी है, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये पूरा बॉडी, ये बॉडी क्या है? उसका धन आवेश है। अब ये बॉडी के अंदर कौन सा? तो ये लाल वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ये कौन सा है? ये आपका पॉजिटिव चार्ज। और इसके अंदर ये जो काला वाला आपको बीज दिखाई दे रहा है, ये कैसा वाला? काला वाला जो आपको बीज दिखाई दे रहा है ये क्या है? आपका निगेटिव चार्ज। ये क्या है? आपका निगेटिव चार्ज। बात समझ में क्या? ये आपका निगेटिव चार्ज। तो पहला परमाणु मॉडल जे थॉमसन साहब ने ऐसा ही दिया था। पहला परमाणु मॉडल जे थॉमसन साहब ने ऐसा ही दिया था, जो होल बॉडी, पूरा बॉडी आपका पॉजिटिव है और उसके अंदर समान रूप से नेगेटिव चार्ज वितरित है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में आकर्षित होते हैं और एक दूसरे को क्या कर देते हैं? आवेशहीन कर देते हैं। अर्थात ये परमाणु क्या हो जाता है? परमाणु का आवेश शून्य हो जाता है। क्या हो जाएगा? शून्य। इसी कारण परमाणु अपना क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। आप इस स्ट्रक्चर को आप इन तरबूज से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते रहें। मैं आपसे 1 रुपया कभी नहीं मांगता, बस आप एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यही मेरा आपके द्वारा दिया गया गुरुदक्षिणा है, जिससे मैं उत्साहित होकर आपके लिए हमेशा ऐसे ही कंटेंट बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। ठीक है, धन्यवाद।